सो हे, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं कुछ अपने बारे में बताती हूँ। पता है मैंने 2017-19 वाला जो डीएलएड था यूपी में वो किया था। तो हम मेरा जब लास्ट सेमेस्टर था ना, उस टाइम 69,000 वाली वैकेंसी आई थी और उससे पहले 68 वाली आ चुकी थी। तो ये था कि पर ईयर आएगी और थोड़ा ऐसा मतलब निकल भी रहा था कि पर ईयर वैकेंसीज आएंगी। और उस टाइम की बात अगर मैं कहूँ ना, तो सब लोग थोड़ा हाइप बनाए हुए थे। ऐसा था कि यूपी टेट निकालना भी बहुत हार्ड है, 11% लोग केवल पास हो रहे हैं। तो लास्ट सेमेस्टर में मेरा थोड़ा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। उसी टाइम मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम एक बार दे के देखती हूँ कि कैसा क्या है। और डर तो था ही, ऊपर से ये था कि पता नहीं पहली बार में निकले या नहीं। तो मतलब कि पहली बार में ही सी टेट तो क्वालिफाई हो गया था मेरा। उसके बाद यूपी टेट भी दिया था, वो भी मतलब हो गया। देन उसके बाद ये था कि अब तो वैकेंसी आ जाएगी। और मतलब उस टाइम थोड़ा ये रहता है, हम लोग तुरंत पढ़े होते हैं तो ये रहता है कि अब तो पढ़ाई करनी है कंटिन्यू। तो अब पढ़ाई किए जा रहे हैं, वैकेंसी का वेट हो रहा है। ये हो रहा है कि अब तो इलेक्शन है, अब तो वैकेंसीज आएंगी, पर वैकेंसी नहीं आएंगी। और साथ में क्या बोलते हैं, कोविड भी आ गया। तो घर में रहना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता था सबको, सब लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन मेरे अंदर तो ये था कि ऐसा करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसके बाद तुरंत वैकेंसीज आएंगी तो कोई सब्जेक्ट जो है उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने उस टाइम एनसीईआरटीज़ और मतलब कि और जो साइंस होती हैं और मनोविज्ञान सीडीपी, ये सब चीज़ें मतलब अच्छे से पढ़ाई की थी कि थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और आगे वैकेंसी आएंगे तो कोई इशू नहीं होगा, मुझे आसानी रहेगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, कोई कोई लोगों के साथ ऐसा होता है वो फटाफट आराम से पढ़ेंगे, जाके एग्ज़ाम दे आएंगे। वही ठीक है, मेरे साथ ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से मतलब पढ़ने लगती हूँ। यहाँ तक कि नोटिफिकेशन के बारे में कुछ आ गया कि अब वैकेंसी आनी है तो मेरा पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना जल्दी तो नहीं करने वाली और लास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। इसीलिए वो सब सोच के पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहना होता है। जैसे मेरा 12th था जब ना, तब भी मैंने क्या किया था, 11th का सिलेबस और 12th का सेम था। तो मैंने पूरा 11 से स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जितनी गाइड थी, जितनी बुक थी, उसको जाने कितनी बार रिवीजन किया था। मतलब बिल्कुल लास्ट तक मुझे खुद लगने लगा था हाँ अब तो एग्ज़ाम हो ही जाए। तो मतलब मैं स्टार्टिंग से, और लास्ट में थोड़ा इश्यू हुआ भी था। सारे एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। तो मतलब यही पढ़ाई 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 पढ़ाई, पर वैकेंसी आ ही नहीं रही, इतना टाइम हो जा रहा था। फिर उसके बाद ये है कि घर में मतलब थोड़ा बवाल हो जाता है शादी वादी वाली बात को लेकर। तो और थोड़ा सब उलझन चल रही थी। बस ये था कि मुझे ये था कि कैसे भी करके कहीं भी, मतलब इतना टाइम हो गया था ना, 1-2 साल होता है तो इंसान को ये लगता है कि हाँ ठीक है, हमने जो फोकस किया है, हमने जो सोचा है टीचर बनना है वही बनना है, या फिर जिसको जो बनना है हमको वही बनना है, और उसी में लोग लगे रहते हैं। लेकिन जब काफ़ी टाइम हो जाता है ना, 3-4 साल उसी में लगे रहो और कुछ मतलब वैकेंसी तक नहीं दिखती, तुम्हारा खुद की गलती कहाँ से समझ आएगी। अगर तुम बार बार फेल हो रहे हो तब समझ आएगा कि हाँ हमने यहाँ पे गलती करी, बट वैकेंसी नहीं आ रही तो तुम्हें कहाँ से खुद की गलती समझ आएगी। तो बस ये था कि अब तो कहीं पे भी कोई भी आ जाए। अब मेरा दिमाग सटक चुका था। अब ये था कि कोई भी वैकेंसी हो, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस, कुछ भी हो, मैं कर लूँगी। इससे पहले एक आई थी पुलिस वाली वैकेंसी, उसमें क्या था कि मार्क्स से हुआ था। तो मैंने उसको फील ही नहीं किया था क्योंकि मेरा एकदम पुलिस वाले में इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन इस बार मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जॉब के लिए, मतलब मम्मी पापा को तो ये था, मेरी हालत क्यों ऐसी हुई थी, मम्मी पापा को क्या था, पापा को तो ये था कि अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी करा देंगे। मुझे मतलब ऐसा था कि मुझे खुद के पैसे होने चाहिए, खुद का सब कुछ होना चाहिए, इसलिए। और ऐसे फिर शादी बाद इतना मैंने रियल में अभी भी देखा है, शादी जिनकी हो जाती है वो चीज़ नहीं बन पाती है। बहुत ही कम होता है जो लोग इतना सपोर्ट करते हैं, या फिर काफ़ी टाइम बाद उनका पढ़ने का हो पाता है, नई चीज़ें छूट जाती हैं, फिर उतना नहीं बन पाता। और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में जस्ट हाउस वाइफ बनकर रहने का तो नहीं सोचा था। तो उसी में मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हुआ था। मुझे ये था कि अब कोई भी मुझे वैकेंसी मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, मैं करूँगी। और इतना तो पता ही है कि आजकल जॉब के लिए मतलब काफ़ी पढ़ाई करो तभी होता है।
तो मैं लगी रहती थी। फिर उस टाइम मतलब केवी वाले में तो रिटन वाला हुआ था, इंटरव्यू में नहीं हुआ था। उसके बाद यूपीपी वाले में मतलब रिटन वाला क्वालिफाई हो गया था और रनिंग भी ठीक ठाक हो जाती थी। एंड उसी टाइम ये टीचर वाला आ गया, तो मुझे था कि चलो इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। सबको और पता है स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग से जब आया था पहली बार, अब ये होगा कि मैंने थर्ड वाले में ही क्यों ज्वाइन किया, तो जब पहली बार आया हुआ था ना, तो इतना अजीब सा वहाँ पे बना हुआ था। मतलब मैंने पूरी प्रिपरेशन करी और पापा ने कहा चलो ठीक है फॉर्म फिल कर दो, और लास्ट में जब पेपर दिलाने की बारी आई तो भाई अब पापा गुस्सा करने लगे। सब लोग बोल रहे हैं नहीं सही एरिया नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल मैं कितना भी कुछ करूँ मतलब वो बातें हो जाती हैं। अब मैं कोई चीज़ बोल सकती हूँ पापा के सामने, अपनी बात रख सकती हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन पहले मैं कितना भी बोलूँ उनको मेरे ऊपर कहते तुम कौन सा गई हो, तुम्हें कहाँ से पता होगा। तो उन्होंने नहीं देने दिया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट टाइम में तो हो गया था। नेक्स्ट सेकंड टाइम में क्या हुआ, मेरी मामी हैं, तो मेरे मामा जी जो हैं उन्होंने उनको दिलाया एग्ज़ाम और उनका हो गया। तो मामा ने बोला मेरे पापा से थर्ड टाइम वाले में कि नहीं मैं भी वहाँ गया हूँ, ऐसा भी एरिया नहीं है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा एग्ज़ाम केवल दिलाने, हो जाता है और अच्छा एरिया आ जाता है तो आप करा देना, बाकी जैसा आपको सही लगे। मम्मा भी मेरी थोड़ा कि हाँ ठीक है मैं भी चलूँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उस तरीके से हम लोग का एग्ज़ाम हुआ। तो पहली बार तो कैंसिल ही हो गया था, सेकंड एग्ज़ाम हुआ तो मतलब ठीक ठाक जगह भी मिल गई पटना। तो जब जगह भी ठीक ठाक मिल गई तो ये था कि हाँ ठीक कर लेते हैं। अब जॉब करने के पहले जो चीज़ें थी और करने के बाद मतलब बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद में फील होता है। अब कितना भी हो थोड़ा बहुत लोगों को लगेगा कि अरे इतनी थोड़ी सी सैलरी है, अरे कितनी भी सैलरी हो वो सैलरी ना अपने लिए काफ़ी होती है, मतलब इनफ रहती है हर चीज़ के लिए। तुम अपनी जो इच्छाएं जो भी चीज़ें हैं वो सब कर सकते हो। तुमको लगता है हमको ये लेना चाहिए तो तुम ले सकते हो, और इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, इतना भी कोई हाई डिमांड नहीं है। और अभी इतना वो नहीं है कि एकदम घर बनवाना है, ये कराना है, वो कराना है। और ठीक है, मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना भी ठीक रहता है। ये नहीं कि एकदम से बहुत ही बड़े से ड्रीम हो जाए कि नहीं हमको तो 1-2 लाख से नीचे वाली जॉब करनी ही नहीं है। तो ठीक है, मेरा कहना मतलब यही है कि पढ़ाई तो अपना देना तो 100% चाहिए कि बहुत ही अच्छे जॉब में सिलेक्शन हो, और उनके लिए प्रिपेयर करो, साथ में उनका एग्ज़ाम भी दो। साथ में कोई अगर ठीक ठाक वैकेंसीज हैं तो उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं ये तो नहीं करेंगे। मैं तो पुलिस के लिए भी रेडी हो गई थी कि भाई चलो कम से कम कुछ तो सैलरी मिलेगी। खैर इसमें तो पुलिस वाले मतलब जो पुलिस वैकेंसी थी उसमें जितनी सैलरी होती है उससे ज़्यादा ही है, तो मतलब ठीक है चल जाता है, अच्छा खासा चल जाता है। मुझे मतलब खुशी है, मैं खुश हूँ, जगह भी खुश है, सैलरी भी ठीक है, घर में सब कुछ सही सा रहता है। और पहले से अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो जॉब तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन साथ में इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आती हैं। किस तरीके की, मतलब बहुत लोगों की तो अलग अलग आती हैं, घर में देने के और बहुत सारी चीज़ें। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर आ जाती है कि लोग बहुत जल्दी जज करने लगते कि अरे ये तो अपने आप को बड़ा समझेगी क्योंकि ये कमाती है, ये हमको कुछ समझेगी नहीं। देखो मैं जैसे पहले थी, मेरी जो इंटरनल थॉट हैं, साथ ही मैं जो हूँ जैसे मैं पहले थी ना वही मेरा सेम है। मैं तो लोगों को उसी नज़रिए से देखती हूँ, उसी तरीके से समझती हूँ। अब दूसरे की थिंकिंग मेरे लिए चेंज हो रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लोग कहेंगे तो अच्छा तुमने ऐसा बोला क्योंकि तुम कमाने लगी हो, वो बात नहीं होती है, मेरी थिंकिंग सेम की सेम है। बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग ऐसे बोलेंगे तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। भाई मैं जो चीज़ नहीं समझती थी वो अभी भी नहीं समझ आती है। मुझे घर के कामों का और थोड़ा इन सब चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है, और साथ में मैं मतलब नहीं मुझसे हो पाता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे होंगी, कर लूँगी, धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। अब एकदम मैं घर वाले कामों में इतना जल्दी तो नहीं हो सकती हूँ, और ठीक है घर वाले कामों में होने की ज़रूरत क्या है, कोई भी हो सब लोग साथ में करने वाले हैं। और मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं वो काम कर रही हूँ। मुझे पढ़ाना मतलब अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाला काम कर रही हूँ। सो मतलब भगवान का शुक्र है, अच्छी बात है कि मुझे टीचिंग पसंद थी और टीचिंग की ही मिली है, भले कहीं भी मिली हो, और साथ में सैलरी भी अच्छी खासी है, तो मैं तो खुश हूँ। बाकी ये है कि अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, अच्छी जगह मिल जाएगी तो अच्छा है। आई होप कि थोड़ा स्टेबल मिल जाए,
लेकिन इसके चक्कर में ये नहीं कि स्टेबल मिलने के चक्कर में पहले करो ही नहीं कि नहीं नहीं मैं लूँगी तो बस स्टेबल ही लूँगी, उस चक्कर में फिर मिलती ही नहीं है। मेरे चाचू के साथ ये हुआ था, उन्होंने मतलब काफ़ी पढ़ाई करी हुई थी और काफ़ी मन लगाते थे, तो उनकी थोड़ा ऐसे ही पीआरटी वाले में लग रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये मेरे लेवल की नहीं है, मैं डिग्री कॉलेज या फिर इंटर कॉलेज वाले में करूँगा। और उसके बाद उन्होंने 1-2 दिया एग्ज़ाम, 1-2 या फिर जितने अपना आए होंगे उतना एग्ज़ाम दिया, और मतलब वो यही था कि मैं उसी में करूँगा और दूसरी कोई जॉब नहीं करनी, उस चक्कर में लगी ही नहीं। और भी लोगों के साथ ये हुआ है। इससे अच्छा है भाई जॉब अच्छी बात होती है, और जिसको जॉब नहीं करना, जिसको लगता है मैं बिज़नेस में संभाल लूँगा, जिसका माइंड सेट मतलब बिज़नेस को लेकर अच्छा चलता है, तो अच्छी बात है। लेकिन साथ में जॉब और बिज़नेस दोनों संभालो तो और अच्छी बात है। जॉब करो, उसके साथ में साइड बिज़नेस स्टार्ट कर दो, ठीक ठाक इनकम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन पहले कुछ इनकम तो होनी चाहिए ना। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ है ऐसे कहने से नहीं होता है, पढ़ाई करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। ये नहीं होता कि लास्ट के एकदम मंथ में, लास्ट में जब एग्ज़ाम खोपड़ी में आ रहा है तब चालू करो। और मैं इतना जो ज्ञान दे रही हूँ ना इस टाइम, मेरे साथ भी स्कूल के और ये सब चीज़ें देखने की वजह से उतना बन नहीं पा रहा है। शायद से मैं आगे पता नहीं किसी चीज़ में निकाल पाऊँ या फिर नहीं निकाल पाऊँ, क्या कैसा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा तो इतना सा जितना जितना बन जाता है उतना करती हूँ। एंड आई होप कि कुछ तो बेटर होगा, नहीं होगा तो ये भी ठीक है, मैं खुश हूँ इसमें भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखा है ना तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कमेंट कर देना ताकि मुझे पता तो चले यहाँ तक देखा है, जिसने भी देखा है। ओके, मैं देखूँगी आज कितने लोग यहाँ तक देखते हैं। मुझे लग रहा है ना शायद कोई भी नहीं देखता है, तभी तो कमेंट नहीं आते हैं। ओके बाय।